ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम आप तक ला रहे हैं दोस्तों। अमेरिका अपने एक पायलट को रेस्क्यू कराने के लिए ईरान में एक ऑपरेशन लॉन्च करता है। और क्या आप जानते हैं इस ऑपरेशन में अमेरिका को कितना नुकसान होता है? क्योंकि ईरान ने बाकायदा सबूतों के साथ एक वीडियो के जरिए अमेरिका को हुए नुकसान का वीडियो जारी किया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस ऑपरेशन में ईरान के मुताबिक उसके 2 C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, ये चारों जो हैं वो अमेरिकी आर्मी के हैं, ये तबाह हो जाते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि क्या कह रहा है IRGC। खातम अल अनबया हेडक्वार्टर के प्रवक्ता के मुताबिक जिस ऑपरेशन को रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जा रहा था, उसके दौरान ईरानी सेना की जबरदस्त फायरिंग में अमेरिका के 2 C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए गए। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं 2 मिनट का वो नजारा। मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, ये वीडियो IRGC की तरफ से जारी किया गया है। हम इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सकते, मगर दिक्कत यह है कि अमेरिका इसका खंडन नहीं कर रहा है। पिछले 48 घंटों से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड खामोश है। उनके ट्विटर हैंडल पर कोई बयान नहीं आ रहा है। 2 दिन पहले तक नाच गा रहे थे, बहुत कुछ कह रहे थे, अब पूरी तरह से खामोश हैं। सबसे पहले ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके स्क्रीन पर मैं चाहूंगा, 2 मिनट का वीडियो है। इस पूरे वीडियो को देखिए, जिससे आपको जो तबाही जिसका दावा यहां पर IRGC कर रहा है, फिर से बता दूं, 2 C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स। देखिए 2 मिनट का फुटेज। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, प्रेस टेलीविजन ने यह रिपोर्ट की है आपकी स्क्रीन। मिशन फेल्ड, ईरान डिस्ट्रॉयज सेवरल US एयरक्राफ्ट इन बॉच रेस्क्यू बिड इन इस्फहान। दोस्तों, अगर यह खबर सही है, और जैसे मैंने बताया बाकायदा तस्वीरें जारी की गई हैं, पूरा वीडियो जारी किया गया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के 4 अहम 2 हेलीकॉप्टर्स और 2 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए ईरान ने। जब से जंग शुरू हुई है, अमेरिका को कई जगहों पर झटका लगा है, मगर यह जो खबर है, यह बहुत बड़ी खबर है। और इंतजार कीजिएगा, कुछ देर बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से ईरान ने इस्राइल के अंदर ताबड़तोड़ उनके इंडस्ट्रियल टाउन पर हमले किए हैं। और ये सब दावे नहीं है, हवाई बात नहीं है, मैं बाकायदा प्रमाण और सबूतों के साथ आपके सामने पेश करूंगा। मगर
ये जो आर्टिकल प्रेस टीवी में आया है ये क्या कहता है, अब मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं। इंतजार कीजिएगा और गौर कीजिएगा मेरे एक एक शब्द पर। खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने कहा कि ईरानी फोर्सेस ने अमेरिका के 2 C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए हैं, जो एक गिराए गए अमेरिकी फाइटर जेट के पायलट को निकालने के मिशन पर थे। उन्होंने बताया कि अमेरिकी सेना का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसे एक धोखे और तुरंत भाग निकलने वाली योजना के तौर पर बनाया गया था, जहां दक्षिणी इस्फाहान के एक खाली पड़े एयरपोर्ट से अपने पायलट को निकालने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ईरानी फोर्सेस की सही समय पर मौजूदगी की वजह से यह ऑपरेशन पूरी तरह फेल हो गया। लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फगारी ने रविवार को कहा कि इस कार्रवाई के दौरान 2 C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स तबाह हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इससे साफ हो गया है कि कमजोर और दिवालिया अमेरिकी सेना इस जबरदस्ती थोपे गए युद्ध में ईरान की सशस्त्र सेनाओं के सामने कोई बड़ी ताकत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सफल और गर्व वाली कार्रवाई के बाद हार चुके अमेरिकी राष्ट्रपति अब झूठे और मनोवैज्ञानिक युद्ध के जरिए अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और पहले की तरह ही गलत दावे और आरोप पेश कर रहे हैं, जबकि जमीन पर हालात ईरान की बढ़त दिखा रहे हैं। यह बयान उस वक्त आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उनकी सेना ने एक ऑपरेशन में पायलट को निकाल लिया और इससे एक दिन पहले भी एक और पायलट को बचा लिया था। हालांकि IRGC ने ट्रंप के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ईरान ने ये जो वीडियो जारी किया है, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है दोस्तों, इसके बारे में अब तक सेंटकॉम ने कोई बयान नहीं दिया है। अमूमन ईरान जब भी कोई बयान देता था या कोई वीडियो जारी करता था तो सेंटकॉम तुरंत उसके जवाब में जुबानी लफ्फाजी करता था। अब जैसे कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर सेंटकॉम का आखिरी ट्वीट, एन A3 Sentry is refueled by a KC-135 Stratotanker during Operation Epic Fury, March 31. The E3 carries a rotating radar 30 feet in diameter for airborne surveillance. ये है यूएस सेंट्रल कमांड का आखिरी ट्वीट, जो कि 2 दिन पहले किया गया था। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और जैसा कि मैं बता रहा हूं दोस्तों, उसके बाद कोई बयान नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर ये वाकई C-130 विमान गिराए गए हैं और 2 ब्लैक हॉक डाउन गिराए गए हैं और 2 ब्लैक हॉक्स गिराए गए हैं, इससे बड़ी खबर कुछ नहीं हो सकती है। बहुत बड़ी खबर है। और ट्रंप बुरी तरह से बौखला रहे हैं, गाली दे रहे हैं। मैं उन्होंने क्या गाली दी है, यहां पर उन्होंने F वर्ड यूज किया है, मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं दोस्तों। और दूसरा, उन्होंने B वर्ड यूज किया है, जी हां, जिसे हम नाजायज कहते हैं, जिसकी पैदाइश पर सवाल होते हैं, मगर एक अमेरिकी राष्ट्रपति खुलकर इस तरह की बातें कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं बौखलाहट में दिया गया उनका संदेश क्या है। जो वो गाली दे रहे हैं वो मैं नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ पहला लेटर पढ़ने वाला हूं, पहला अल्फाबेट पढ़ने वाला हूं। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे, ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान। देयर विल बी नथिंग लाइक इट। ओपन द F स्ट्रेट। अब F यहां पर उन्होंने गाली दी है और F से आप समझते हैं क्या होता है। यू क्रेजी बी से एक और गाली, और यू विल बी लिविंग इन हेल, तुम नर्क में जी रहे होगे। जस्ट वॉच, प्रेज टू बी अल्लाह, प्रेसिडेंट डोनाल्ड J. ट्रंप। खुलकर ये व्यक्ति गाली दे रहा है, बौखलाया है बुरी तरह से। और मैं आपको बताना चाहता हूं रविवार का दिन बहुत अहम दिन था, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से इस्राएल के एक इंडस्ट्रियल टाउन पर हमला किया ईरान ने। आइए देखते हैं अल जजीरा की ये रिपोर्ट। An Iranian missile has hit an industrial hub in southern Israel. Wow. 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 Major explosion was heard in Ramat Hovav near Beersheba. It's unclear what was struck. Iran attacked a chemical factory in the same area last Sunday, prompting evacuations, and it's kept up attacks on critical infrastructure since the US and Israel began strikes on its territory on February 28.
Right, well, Kuwait says it's been hit by a series of overnight drone attacks. Authorities report 2 major power and water desalination plants were targeted. One of the plants is situated in the city of Azur, nearly 90 kilometers south of Kuwait City. Right, what you're seeing there is Donald Trump once again, as I just mentioned earlier. This is his latest Truth Social post there, saying that Tuesday will be power plant day. And of course, it's another warning to Iran, given that it's given less than 24 hours deadline to Iran. Back to our story again of what's happening. और दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से भी लेबनान में लगातार बमबारी होती गई। अब मैं आपको कयामत जैसा एक मंजर दिखाने वाला हूं सदर्न लेबनान के अंदर। सबसे पहले प्रेस टेलीविजन क्या कह रहा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इजराइल हैज कैरीड आउट अनदर स्ट्राइक ऑन बेरूट्स सदर्न सबर्ब्स हिटिंग द जना एरिया। बेरूत के दक्षिण में जना जो इलाका है वहां पर हमला होता है और तबाही हो जाती है। आप देखिएगा लोगों की लाशों को, घायलों को किस तरह से उठाकर ले जाया जा रहा है, देखा जाए। العالم مليانه حد بنات بات علي الشامي فوق انه طالع عند ابو مهدي. هيدي البنايه كلها، هاي البنايه بالحي حد بات علي الشامي. سك في حدا من العائله عندنا حدا؟ كل العائله هون، كل العائله هيدي حد بنايه علي الشامي عندنا بالحي। तो रविवार का दिन तबाही और टकराव का दिन था, मगर मंगलवार को क्या होने वाला है सोचकर भी सेरन पैदा होती है। अमेरिका बुरी तरह से बौखलाया हुआ, इस कदर बौखलाया हुआ है कि यूएस सेंट्रल कमांड खामोश है। अब उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या कहे। दूसरी तरफ ईरान लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। मैं चाहूंगा आप वो 2 मिनट का वीडियो फिर से देखिए। ईरान का दावा है कि 2 अमेरिकी विमान C-130 और 2 ब्लैक हॉक तबाह कर दिए गए, यानी कि 4 बड़े नुकसान। ये 2 मिनट का वीडियो आप फिर से देखिए, आप में से जिन लोगों ने शुरू में भी देखा होगा, देखा जाए। तो दोस्तों, इस मंच पर मैं आप तक जो खबरें पहुंचाता हूं, फैक्चुअल खबरें, तथ्यों के आधार पर खबरें, और अगर कभी मुझसे गलती हो भी जाए तो मैं माफ़ी भी मांगने को तैयार हूं। मगर जैसे मैंने बताया, ये वीडियो फुटेज है जो ईरान ने आधिकारिक तौर पर जारी किया है। अगले 48 घंटे वाकई बहुत अहम होने वाले हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।